ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ये चर्चा एक विशेष पर्व को लेकर के है और उस पर्व का नाम है विजयदशमी। ये विजयदशमी पर्व जो अक्टूबर में मनाया जाएगा, इसको लेकर के आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस पर्व के विषय में। विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं और विजयदशमी के दिन कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा जिसमें पूजन करना, ये सारी विधि और पूजन करने की और पूरा शुभ मुहूर्त का समय अवधि, सारी चीज आपको बताने वाले हैं। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो विजयदशमी पर्व है वो इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा और इस दिन दशहरा पूजन का मुहूर्त कब का रहेगा और आज आपको दशहरे पर्व से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारी भी हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो दशहरे का पर्व है, यह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल यानी कि दोपहर के समय इसको मनाया जाता है। वैसे तो मुख्य तौर पर हमारे जो हिंदू पर्व हैं वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही उनको मनाया जाता है। इस दिन यानी कि दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दशानन यानी कि रावण का वध किया था। यह हम सब जानते हैं, सर्वविदित है। इसीलिए इस पर्व को दशहरे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कुछ स्थानों पर जो ये पर्व है, ये विजयदशमी के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस दिन कुछ लोगों के द्वारा अपने शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। और इस बार दशहरा जो पर्व है, जैसा मैंने कहा कि दिनांक 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। और इस दिन पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है साथियों कि इस पर्व पर मां भगवती जगदंबा का अपराजिता स्तोत्र करने से, इस दिन उन अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही लाभ व्यक्ति को या भक्त को प्राप्त होता है। माता के द्वारा आशीर्वाद मिलता है उनका। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था और शमी वृक्ष ने उनके विजयी होने की घोषणा की थी, जो शमी का वृक्ष होता है। इसीलिए आज के जो दिन, जैसा हमने आपसे कहा कि क्षत्रिय जो होते हैं वो शस्त्र की पूजा करते हैं और पूजा के साथ साथ शमी पूजन भी किया जाता है। आज के दिन शमी के वृक्ष का या पौधे का पूजन भी करने का विधान है। ब्राह्मण लोग इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा करते हैं तथा वैश्य जो हैं वो अपने वही खातों की पूजा किया करते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि यह कैसे जाने कि जो दशहरा है, दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए, क्यों मनाया जाएगा और इसको किस लिए, वो तो हमने आपको बताया कि ये किस लिए मनाया जाता है। तो ये बात अब हम सभी जानते हैं दशहरे को लेकर के, तो कि क्यों मनाया जाता है। वैसे तो साथियों बताना चाहेंगे कि दशहरा का जो पर्व है ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में इसका पूजन किया जाता है, दशहरा पूजन ऐसा विधान है। तथा इस काल की अवधि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर के 12वें मुहूर्त तक ही होती है। यानी कि सूर्योदय के बाद 8 घंटों से लेकर के तकरीबन 9.5 घंटों के बीच पूजा होती है, पूजन होता है। सूर्योदय के 8 से 9.5 घंटों के बीच में। और हमारे शास्त्रों के अनुसार अब हम ये बताएंगे आपको, जानकारी देंगे कि ये जो विजयदशमी का पर्व है,
जो दशहरे का पर्व है, ये किस दिन मनाया जाना चाहिए हमारे शास्त्रों के मत के अनुसार? तो यदि दशमी तिथि 2 दिन हो, और केवल यह समझने वाली बात है कि यदि दशमी तिथि 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, यानी कि अपराह्न काल में भी हो, तो दशहरा दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। यानी कि आज भी अगर दशमी है, कल भी दशमी है, लेकिन आज दोपहर के समय नहीं है और आने वाले दिन में पूरे दोपहर के समय पर है, अपराह्न काल में है दशमी तिथि, तो दूसरे दिन ही दशहरा मनाया जाएगा। नंबर 2 नियम क्या है कि यदि दशमी तिथि 2 दिन के अपराह्न काल में हो, यानी कि दोनों दिन अपराह्न काल में हो, तो दशहरा त्योहार पहले ही दिन मनाया जाएगा, फिर दूसरे दिन नहीं मनाया जाएगा। और तीसरा नियम क्या है शास्त्रों के अनुसार? यदि दशमी दोनों ही दिन पड़ रही है, यदि दशमी तिथि दोनों ही दिन पड़ती है परंतु अपराह्न काल में बिल्कुल नहीं है दोनों ही दिन, तो ऐसी स्थिति में भी विजयदशमी का पर्व जो है वो पहले ही दिन मनाया जाएगा। और श्रवण नक्षत्र की बात की जाए, दशहरा पर्व के साथ श्रवण नक्षत्र का भी बहुत एक तरीके से जुड़ाव है, बहुत महत्व है श्रवण नक्षत्र का। तो श्रवण नक्षत्र भी दशहरे के मुहूर्त को बहुत प्रभावित करता है साथियों। जैसे कि अभी आपको दशहरा पर्व की तिथियों को लेकर के बताया कि भाई कब और कैसे मनानी चाहिए दशहरा पर्व, पहले दिन या दूसरे दिन, किन परिस्थितियों किन स्थितियों में मनाना चाहिए, उसी हिसाब से नक्षत्र का भी है, श्रवण नक्षत्र का। तो देखिए, जैसे कि यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, मान लीजिए, चाहे वह अपराह्न काल में हो या फिर ना हो, यदि श्रवण नक्षत्र पहले दिन के अपराह्न काल में पड़े तो दशहरे का पर्व पहले ही दिन मनाया जाएगा। और यदि दूसरा नियम क्या है नक्षत्र को लेकर, श्रवण नक्षत्र को, यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे वह अपराह्न काल में हो या फिर ना हो दशमी तिथि, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तो दशहरे का पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। और यहां यही नियम लागू होगा इस बार 2 अक्टूबर 2025 को, जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे वह अपराह्न काल में हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े, जैसा कि इस बार होने जा रहा है श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन अपराह्न काल में पड़ने, तो दशहरे का पर्व दूसरे ही दिन मनाया जाएगा। तो यहां पर जो पहला नियम है कि दशमी तिथि 2 दिन हो, केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल में हो, क्योंकि यहां दूसरे दिन अपराह्न काल में, तो यहां पर वो पहला नियम तिथि को लेकर के और दूसरा नियम नक्षत्र को लेकर के ही मान्य रहेगा। तीसरा नियम भी है यूं तो कि यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले ही दिन हो, तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक ही रहेगी। और श्रावण नक्षत्र जो है वो दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा तो फिर दशहरा पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। 3 मुहूर्त का मतलब होता है लगभग 2.5 घंटे। एक मुहूर्त में 2 घटी होती हैं, एक घटी 24 मिनट की होती है, तो यह बनता है 2.5 घंटा 3 मुहूर्त का। एक और भी नियम है, चौथा नियम दशहरे पर्व को लेकर के, और वो क्या है कि यदि दशमी तिथि पहले दिन के अपराह्न काल में हो और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट से कम हो, तो उस स्थिति में विजयदशमी त्योहार पहले दिन ही मनाया जाएगा। इसमें फिर श्रवण नक्षत्र को लेकर विचार नहीं किया जाएगा साथियों। तो ये है वो सारे नियम जिनके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि दशहरा पर्व किस दिन मनाया जाएगा। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि दशहरा पर्व पर पूजा की जो विधि होती है और पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके विषय में। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी चर्चा के दौरान आपको यह बताया है कि दशहरा पूजन अपराह्न काल में ही किया जाता है, यह दशहरे की विशेषता है। और आपको पूजा कैसे करनी है, और आप अपने घर के पूर्व दिशा में, ईस्ट में किसी भी शुभ स्थान पर आप गंगाजल छिड़क करके
उसको पूरी तरह से शुद्ध कर लीजिए और फिर वहां पर गाय के गोबर से या सफेद चंदन से लेप कर लीजिए उस जगह का, इतने स्थान को जहां पर आपको पूजा करना है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां पर एक चौकी रख लें और उस पर एक लाल रंग का नया कपड़ा बिछा करके वस्त्र, उस पर अपनी आप पुस्तक रख सकते हैं। ब्राह्मण लोग हैं वो मां सरस्वती का या तो चित्र रखें या अपनी पुस्तक रखें, और व्यापारी लोग अपने बही खाते रखें, और क्षत्रिय लोग अपने शस्त्र रखें, तथा फिर आप उनका विधिवत पूजन कीजिएगा। उसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। और अंत में माता अपराजिता की पूजा संकल्प के साथ की जाती है। आप ये पूजा अपने और अपने परिवार के खुशहाली के लिए कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। तथा जो नवरात्र के प्रथम दिन आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में जौ बोए थे घट स्थापना के समय पर, उनको निकाल करके, उसमें से फिर वो बड़े हो जाते हैं, उनको निकाल करके पूजा करते समय आप सभी चीजों पर उसको रखना है पूजन के समय पर थोड़ा थोड़ा, और बाद में अपने और अपने परिवार के दाहिने कान पर भी उनको रखिएगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पूजा में परिवार के सभी सदस्य लोग उपस्थित रहें। पहले आप क्या करें? पहले आप करें अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, इस मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना कर सकते हैं, कम से कम 1 माला तो जरूर की जाए। फिर आपको क्या करना है, जब ये मंत्र आप कर लें 1 माला, फिर दूसरा मंत्र है ओम क्रिया शक्तये नमः, इस मंत्र को भी कम से कम 1 माला जरूर करें। फिर उसके बाद तीसरा मंत्र आता है, छोटे छोटे से मंत्र हैं, ओम विजयाय नमः, इसका भी 1 माला कम से कम जरूर करें। इसके बाद फिर आप माता की ज्योत जगाएं वहां पर, और फिर हवन करें, और हवन करते हुए फिर इसका समापन करते हुए क्षमा याचना कीजिएगा माता से, तथा प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमने जो ये पूजा की है अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है, कृपया मेरी और हमारी ये पूजा आप स्वीकार करें, हमारे द्वारा जो ये पूजा संपन्न की गई है। तथा इस मंत्र के साथ आप पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र यह है, बहुत आराम से आपको बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कन कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम, ये है मंत्र। इससे आपको विसर्जन करना है पूजा का। और अपराजिता पूजा को विजयादशमी का बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है साथियों। यह अवधि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है। कोई भी बड़ा शुभ कार्य आपने शुरू करना है, आरंभ करना है, इसमें कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं कि आप पूजा की विधि आपको बता दी, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, किस मुहूर्त में करनी है, अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस विजयदशमी पर्व जो कि 2 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा, उस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। तो जैसा कि साथियों आपको बताया है कि क्योंकि दशमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:02 से प्रारंभ होकर के दिनांक 2 अक्टूबर 2025 की शाम के 7:11 तक रहेगी दशमी तिथि। तो इस बार जैसा कि हमने आपको शास्त्रों के मत के अनुसार जो नियम बताए थे, उसमें जो पहला नियम है वो ही यहां पर लागू होगा। क्या होगा कि यानी दशहरा पर्व मनाने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि यदि दशमी तिथि 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, जैसा कि इस बार कर रही है, तो दशहरा दूसरे ही दिन मनाया जाएगा। तो ये पहला नियम यहां पर लागू होता है, क्योंकि इस बार दशमी तिथि दूसरे दिन यानी कि 2 अक्टूबर की शाम 7:11 तक रहेगी। साथ ही श्रवण नक्षत्र भी उसी दिन प्रातः 9:13 से प्रारंभ होकर के 3 अक्टूबर की प्रातः 9:35 तक रहेगा। तो दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा। तो ये तो रही वो तारीख
जिसमें दशहरा पर्व मनाया जाएगा। दिन गुरुवार का होगा। अब हम आपको बताते हैं उस दिन का विजय मुहूर्त। तो देखिए, विजय मुहूर्त है उस दिन दोपहर 2:15 से लेकर दोपहर के 3:03 तक। कुल अवधि उसकी रहेगी 48 मिनट। और हमने आपसे यह भी कहा था इसी चर्चा के आरंभ में कि सूर्योदय होने से 8 से 9.5 घंटे के बीच अपराह्न काल में पूजा करने का विधान होता है। उसी के अनुसार ये मुहूर्त समय निकल रहा है। तो विजय मुहूर्त की हमने समय अवधि आपको बताई कि दोपहर के 2:15 से लेकर के दोपहर के 3:03 तक रहेगा। कुल अवधि इसकी 48 मिनट है। और अपराह्न काल का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वो दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर के 3:50 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र जो प्रारंभ होगा वो 2 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9:13 से प्रारंभ होकर के और 3 अक्टूबर की यानी कि 3 अक्टूबर 2025 की प्रातः 9:34 तक रहेगा। तो यह है वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप पूजन कर सकते हैं संपन्न दशहरे का, विजयदशमी का। और मां भगवती का आशीर्वाद आप लें श्रद्धापूर्वक पूजन करके। और हमारी ओर से भी, हमारे चैनल की ओर से भी, हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को और आपके सभी परिजनों को इस विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।